जय हिंद दोस्तों। 14 अक्टूबर 1954 ये वही दिन है, ये वही तारीख है जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने 4 लाख से ज़्यादा दलित समर्थकों के साथ महाराष्ट्र के नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म की अछूत माने जाने वाली जाति महार जाति में पैदा हुए थे। वे हिंदू धर्म में प्रचलित वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आलोचक थे। उन्हें कई बार अछूत जाति से होने के कारण अपमान सहना पड़ा था। अंततः उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। तो दोस्तों, ऐसे में आज इस वीडियो में हम अखबार के एक एडिटोरियल की मदद से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारा, हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म में क्या कमियां बता करके उन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपनाया था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अखबार लिखता है कि 14 अक्टूबर 1956 यानी आज से ठीक 68 साल पहले दशहरे का दिन था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तड़के ही उठे, स्नान किया और दीक्षा भूमि की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दोनों तरफ बेशुमार भीड़ थी। उत्साह में हर तरफ बाबा साहेब की जय जयकार गूंज रही थी। पूरे नागपुर और आसपास के कस्बों में सफ़ेद कपड़े की कमी पड़ गई थी, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से बौद्ध धर्म अपनाने के समय नए और धुले हुए सफ़ेद कपड़े पहनने को कहा था। बाबा साहब जैसे ही पंडाल में पहुंचे, उन्हें मंच पर ले जाया गया। एक हाथ में लाठी के सहारे वे खड़े हुए। लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया और मंच पर 63 वर्षीय महाअष्टवीर चंद्रमणि ने उन्हें धम्म दीक्षा दी। दीक्षा के बाद बाबा साहब ने कहा, अपने पुराने धर्म को त्याग करके जो असमानता और दमन पर आधारित है, मैं आज पुनः जन्मा हूँ। नागपुर में हुई इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया जाता है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। तो इस पर अखबार आगे लिखता है कि अम्बेडकर के हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे कई कारण थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी बायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीज़ा में ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जैसे हिंदू धर्म में उनका मोह भंग हुआ है, यानी हिंदू धर्म से उनका मोह भंग हुआ। अखबार लिखता है कि बचपन में अम्बेडकर के साथ भेदभाव की घटनाएं हुई। माँ की मृत्यु के बाद अम्बेडकर अपनी काकी के साथ सतारा में रहा करते थे। अम्बेडकर लिखते हैं कि मेरे पिता कोरेगांव के खाटों में सरकारी नौकरी करते थे और खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा आना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टी में कोरेगांव आ जाएं। हम कोरेगांव के नज़दीक स्टेशन मसूर उतरे। शाम हो रही थी। हमारे पिताजी ने सवारी भेजने को लिखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुंची। कुछ देर के बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया और पूछा, यहाँ क्यों रुके हो। हमने अच्छे और महंगे कपड़े पहने थे। हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूत के बच्चे थे। आगे वह लिखते हैं कि ब्राह्मणों के बच्चे समझ करके वे हमारी परेशानी से काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने बातचीत में पूछ लिया तो मैंने बता दिया कि हम महार हैं। वे लिखते हैं कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो वहाँ से चला गया। आगे वह लिखते हैं कि वहाँ किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियाँ थीं, लेकिन कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। वे लिखते हैं कि हम दोगुना किराया देने को तैयार थे। आखिरकार एक गाड़ीवान इस शर्त पर तैयार हुआ कि गाड़ी हम खुद हाँकेंगे और वह पैदल चलेगा। अम्बेडकर लिखते हैं कि तब मैं 9 साल का था। इस घटना की मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। वेटिंग फॉर वीज़ा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं, जानता था कि मैं अछूत हूँ। अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। बैठने के लिए एक बोरा रखता था। स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वह बोरा नहीं छूता था। वे लिखते हैं कि ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो वे नल से पी लेते थे और मैं नल को छू भी नहीं सकता था। दोस्तों, आगे अखबार लिखता है कि महाराष्ट्र सरकार के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चरित्र प्रकाशन समिति के सदस्य डॉक्टर प्रदीप आगलावे अपनी किताब धम्मचक्र परिवर्तन के बाद परिवर्तन में लिखते हैं कि उन्होंने सोलापुर में मई 1924 में सबसे पहले धर्म बदलने को लेकर के अपने विचार रखे थे। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के बारे में कहा था कि जिस धर्म में इंसान के लिए इंसानियत नहीं, वह किस काम का। जो धर्म अपने अनुयायियों को धार्मिक ग्रंथ न पढ़ने दे, वो किस काम का। अगर आज हम किसी और धर्म को अपना लेंगे तो यही हिंदू जो हमारा तिरस्कार करते हैं हमारा सम्मान करने लगेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि वो धर्म किस काम का जो हम अछूतों को इंसान नहीं समझता, हमें समानता का अधिकार नहीं देता, हमें दास समझता है। हम प्यासे मर जाते हैं, अपने हाथ से नल खोलकर पानी नहीं पी सकते। वे लिखते हैं कि हम नौकरी नहीं कर सकते, जानवर का स्पर्श स्वीकार है, लेकिन इंसान का स्पर्श नहीं। यह धर्म पागलपन है। वह धर्म किस काम का जिसका एक वर्ग शिक्षा ले सकता है, दूसरा नहीं। एक वर्ग शस्त्र धारण कर सकता है, दूसरा नहीं। जो धर्म अशिक्षितों को सदैव अशिक्षित और गरीब को गरीब रहने की शिक्षा दे, वह धर्म नहीं, दंड है। चींटी को शक्कर खिलाने वाले और अछूतों को प्यासे मारने वाले लोगों की संगत को छोड़ना ही श्रेष्ठ होगा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति की होली जलाई थी। अखबार इसके बारे में लिखता है कि अम्बेडकर ने 1927 में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया था ताकि इसके उपदेशों के खिलाफ विरोध किया जा सके। अम्बेडकर मानते थे कि इस पुस्तक के कारण हिंदू समाज में जाति आधारित भेदभाव है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1935 में महाराष्ट्र के येवला सम्मेलन में ऐलान किया कि बदकिस्मती से अछूत हिंदू का दाग लेकर मैंने जन्म लिया है, परंतु यह बात मेरे वश में नहीं थी। परंतु यह नीच दर्जा छोड़ करके स्त्री को सुधारना मेरे लिए संभव है। मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदू के रूप में जन्मा, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। आगे खबर लिखता है कि वर्ष 1929 में अम्बेडकर मुस्लिम बनना चाहते थे। उन्होंने 15 मार्च 1929 को अपने अखबार बहिष्कृत भारत में नोटिस टू हिंदुइज्म संपादकीय में लिखा था
कि यदि आपको धर्मांतरण करना है तो मुसलमान बन जाओ। इसके बाद अम्बेडकर के कई समर्थक मुस्लिम बन गए थे, लेकिन अम्बेडकर ने इस्लाम नहीं अपनाया था। अखबार आगे लिखता है कि अम्बेडकर अपनी बायोग्राफी में 1934 की एक घटना को लिखते हैं। मैं दलित तबके के कुछ साथियों के साथ घूमने निकला। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक इमारत है। हमने भी इस किले को देखने का प्लान बनाया। हम करीब 30 लोग थे। ये रमजान का महीना था। किले के गेट के ठीक बाहर एक छोटा पानी का टैंक भरा हुआ था। हम सबका हाथ मुंह धोने का मन हुआ। बिना सोचे ही हमारे दल के कुछ सदस्यों ने टैंक से पानी लेकर के हाथ मुंह धो लिए। इसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए। वे लिखते हैं कि इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफ़ेद दाढ़ी को लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, थेड़ यानी अछूत, तुमने पानी का टैंक गंदा कर दिया। जल्द ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान उसके साथ शामिल हो गए। वो हमें गालियाँ देने लगे। थेड़ो, तुम्हारी औकात क्या है? कोई कह रहा था थेड़ों को सबक सिखाने की जरूरत है। वे लिखते हैं कि मुसलमान हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें गंदी गंदी गालियाँ दिए जा रहे थे। वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए और हत्या भी हो सकती थी। वे आगे लिखते हैं कि मैंने थोड़े गुस्से से पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? अगर कोई अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या तुम उसे पानी लेने से रोक दोगे? इन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता हुआ दिखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं कि व्यवहार में भारतीय मुस्लिम समाज जातीय विभाजन और भेदभाव से पीड़ित है। वहाँ ऊंची जाति के मुस्लिम यानी अशरफ और नीची जाति के मुस्लिम यानी अजल्लाफ में बहुत भेदभाव है। दलितों ने भेदभाव से बचने के लिए इस्लाम अपनाया था, लेकिन मुस्लिम बनने के बाद भी उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है। मुस्लिम उलेमा मुसलमियों की डेली लाइफ में बहुत दखल अंदाजी करते हैं। लिखते हैं कि मुस्लिम उलेमा मुस्लिमों की डेली लाइफ में बहुत दखल अंदाजी करते हैं। वे अपने धर्म ग्रंथों की कठोर व्याख्या करते हैं। इससे समाज में मुस्लिमों की प्रोग्रेस रुक सकती है। लिखते हैं कि औरतों की हालत भी बहुत खराब है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार इस्लाम भाईचारे की बात करता है। हर कोई यह अनुमान लगाता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि इस्लाम जितनी मजबूती से जोड़ता है उतनी ही मजबूती से तोड़ता भी है। वह जिस भाईचारे का वादा करता है वह केवल मुसलमानों के लिए है। जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके लिए अवमानना और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, आगे खबर लिखता है कि अम्बेडकर के इस्लाम को अपनाने से परहेज करने का एक और कारण व्यापक राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित था। उनके जीवन काल के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ रहा था। विशेष रूप से भारतीय विभाजन के पूर्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये अच्छे से जानते थे, इस्लाम में धर्मांतरण से दलितों को हिंदू मुस्लिम संबंधों की जटिल राजनीति में उलझना पड़ेगा। अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि दलितों को केवल एक और अल्पसंख्यक धार्मिक समूह के रूप में देखा जाए जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। अखबार लिखता है कि वह मानते थे कि दलितों की एक अलग पहचान हो। उन्हें डर था कि इस्लाम में धर्मांतरण से दलितों को एक बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक पहचानने में समाहित कर दिया जाएगा, जिससे जाति आधारित भेदभाव के विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान खो दिया जाएगा। अखबार आगे लिखता है कि वर्ष 1935 में मुस्लिमों ने अलग राष्ट्र की मांग किया तो अम्बेडकर का इस्लाम से भी मोह भंग हो गया। दोस्तों, आगे अखबार सवाल पूछते हुए लिखता है कि अम्बेडकर ने ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाया। इसके बारे में जवाब देते हुए अखबार आगे लिखता है कि दक्षिण भारत में धर्म परिवर्तन करने वाला एक व्यक्ति अम्बेडकर से एक कार्यक्रम में मिला। उसने बताया कि कुछ महीने पहले ही जातिगत भेदभाव से परेशान होकर ईसाई धर्म अपना लिया है। भले ही उसने ईसाई धर्म अपना लिया हो, लेकिन वहाँ भी उसकी समस्याएं कम नहीं हुई हैं। भेदभाव तो वहाँ भी हो रहा है। उस व्यक्ति ने बताया कि जो दलित कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बने हैं उनके लिए ईसाई धर्म में अलग व्यवस्था है। उसने अम्बेडकर को बताया कि जब मैंने पहली बार अमीर लोगों के चर्च में गया तो मुझे भगा दिया गया और कहा गया कि तुम्हारे लिए ये नहीं अलग चर्च है। इसके बाद मेरे बुजुर्ग पिता की मौत हुई तो पता चला कि मूल ईसाइयों और हम जैसे कन्वर्टेड ईसाइयों के लिए अलग अलग कब्रिस्तान है। उसने बताया कि अंतिम क्रिया कराने वाले पादरी भी अलग हैं। यह सुनने के बाद अम्बेडकर बेहद दुखी हुई। इसके साथ ही बाइबल की पाप वाली थ्योरी से भी सहमत नहीं थे। अखबार लिखता है कि ईसाई धर्म सिखाता है कि व्यक्ति का पतन उसके मौलिक पाप के कारण होता है। ईसाई मिशनरियों ने भारत के दलित वर्ग को बताया कि उनकी जो दयनीय स्थिति है उसका कारण आपके पाप है। अम्बेडकर कहते हैं कि ये पाप दलितों ने नहीं किया, इनका मूल कारण तो भेदभावपूर्ण सामाजिक और धार्मिक वातावरण है। दोस्तों, इस प्रकार अम्बेडकर ने देखा कि यहाँ भी अछूतों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके चर्च कब्रिस्तान अलग हैं। मूल ईसाई उन्हें अपना नहीं मानते, उन्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हिंदू धर्म में सवर्ण किया करते थे। इसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने का विचार बहुत ही कम समय में त्याग दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार उन्होंने नहीं इस्लाम को स्वीकारा और नहीं ईसाई को। तो अब सवाल उठता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। तो अखबार इसके बारे में जवाब देते हुए लिखता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह तीन सिद्धांतों को एक साथ देता है जो कोई अन्य धर्म नहीं देता है। पहला है समानता और जाति का खंडन। अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जो सभी इंसानों को बराबर मानता है। बौद्ध धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं है। यह सभी लोगों को समान अधिकार देता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या जन्म कुछ भी हो। यह हिंदू धर्म के विपरीत था जिसमें जाति व्यवस्था का धर्मशास्त्रों से बचाव किया गया था। भीमराव अम्बेडकर ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म दलितों को उनके मानव अधिकार वापस दिलाने का साधन हो सकता है, क्योंकि यह धर्म व्यक्तिगत गरिमा और समानता पर जोर देता है। दूसरा सिद्धांत है अहिंसा और करुणा। अखबार लिखता है कि डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म की अहिंसा और करुणा की शिक्षाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना। बौद्ध धर्म न केवल व्यक्तिगत नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित है, बल्कि समाज में हिंसा और अत्याचार और भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। अम्बेडकर ने देखा कि बौद्ध धर्म दया और करुणा को प्राथमिकता देता है, जिससे समाज में न्याय और भाईचारे की भावना पैदा होती है। तीसरा सिद्धांत तर्क संगतता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोस्तों, अखबार लिखता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की एक और विशेषता पसंद थी कि यह तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। बौद्ध धर्म में किसी भी अंधविश्वास या अतार्किक आस्थाओं के लिए कोई जगह नहीं है।
अम्बेडकर को लगा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा रास्ता है जो धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय और अंधविश्वासों से अछूतों को मुक्त कर सकता है। अम्बेडकर जी के लिए एक यानी बौद्ध धर्म सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं था, बल्कि एक सामाजिक सुधार का साधन भी था। बुद्ध की शिक्षाएं सामाजिक बुराइयों को मिटाने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर आधारित थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को आधुनिकता और मानवतावाद के अनुरूप पाया। यह धर्म किसी भी प्रकार के पाखंड, परंपरागत जातिवादी आस्थाओं या धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित नहीं था। बौद्ध धर्म आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करता है, जो अम्बेडकर के आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुकूल था। तो दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांत थे जिससे प्रभावित होकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का विचार बनाया और अंततः अपने मृत्यु से कुछ महीनों पहले उन्होंने अपने 4 लाख समर्थकों के साथ नागपुर में हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और उन्होंने वहां अपने समर्थकों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। दोस्तों, इस 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में देखें तो वे प्रतिज्ञाएं इस प्रकार हैं। पहली प्रतिज्ञा थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विश्वास नहीं करूंगा और न ही इनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, इनमें कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही इनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा थी गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी और देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। पांचवी प्रतिज्ञा, यह नहीं मानता और कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, इसे झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। छठी प्रतिज्ञा, श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंडदान दूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा, बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा, ब्राह्मणों के द्वारा होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। नौवीं प्रतिज्ञा, मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। 10वीं प्रतिज्ञा, समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करूंगा। 12वीं प्रतिज्ञा, बुद्ध के द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। 13वीं प्रतिज्ञा, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा, चोरी नहीं करूंगा। 15वीं प्रतिज्ञा, झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं प्रतिज्ञा, कामुक पापों को नहीं करूंगा। 17वीं प्रतिज्ञा, शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18वीं प्रतिज्ञा, सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। 19वीं प्रतिज्ञा, हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। 20वीं प्रतिज्ञा, दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। 21वीं प्रतिज्ञा, मुझे विश्वास है कि मैं धर्म परिवर्तन से फिर से जन्म ले रहा हूँ। और 22वीं और अंतिम प्रतिज्ञा, मैं गंभीरता और दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। तो दोस्तों, ये 22 प्रतिज्ञाएं जो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार करते समय नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने समर्थकों को दिलाई गई थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। धन्यवाद।